गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो शिक्षा की परिभाषाओं के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले की जो कल की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको शिक्षा की जो परिभाषा है उस परिभाषा में जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। जैसे विष्णु पुराण के अंतर्गत क्या कहा गया है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, टैगोर ने क्या कहा है और महात्मा गांधी के इस संदर्भ में क्या विचार थे, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें कर ली थी। आज हम इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। इसका जो दूसरा है, दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं जन्मजात शक्तियों की, जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से, शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कल हमने जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमने इसकी परिभाषाएं देख ली। आज हम जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से हम देखेंगे कि जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि के बारे में विद्वानों ने अपने अपने क्या विचार दिए हैं, कौन कौन से विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉबेल के अनुसार पढ़ेंगे। जो फ्रॉबेल वैज्ञानिक हुआ है, दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल महोदय जी कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को, जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त, जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, कि जो बालक परिवार के अंदर रहता है, परिवार के द्वारा जो वो कुछ सीखता है और वही प्रतिभा जब विद्यालय के अंदर आता है तो विद्यालय के अंदर जो वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उसी शिक्षा के द्वारा वो बालक अपने जो जन्मजात शक्तियां हैं उन शक्तियों को प्रदर्शन करने का उसको वहां मंच मिलता है, उन शक्तियों को प्रदर्शित करने का वहां अवसर उसको मिल जाता है। इसलिए फ्रॉबेल ने कहा था एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड डेवलप्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर्स। दूसरा कहा है सुकरात के अनुसार, दूसरे जो दार्शनिक हुए हैं सुकरात महोदय जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में। सुकरात जी के अनुसार, सुकरात जी कहते हैं शिक्षा से तात्पर्य, शिक्षा से तात्पर्य, शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। ठीक है, सुकरात जी कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार, मस्तिष्क के अंदर उसकी क्या बातें चल रही है, किस प्रकार से वो सोचता है, किस प्रकार से वो चिंतन मनन करता है, उस मस्तिष्क में
निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, यानी जो उसके हो सकता है वो कुछ बेटर सोच रहा है, उसके विचार में कुछ नवीनतम या सृजनात्मक शक्ति के आधार पर वो कुछ नवीनतम करना चाहता है, तो उनको हम जब मंच देके तभी वो सामने आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। अगली बात हम करेंगे, जो पेस्टोलॉजी हुए हैं उनके अनुसार, तीसरा जो विद्वान है पेस्टोलॉजी कहते हैं, पेस्टोलॉजी के अनुसार पेस्टोलॉजी अपने शब्दों के अंतर्गत क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में, शिक्षा की परिभाषाओं के अंतर्गत मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास की शिक्षा है, और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, विकास ही शिक्षा है। ठीक है, ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द न्यूट्रल हार्मोनिस ऑफ प्रोसेसिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंस इंस्टिंक्टिव पावर, यानी मानव की जो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण आंतरिक शक्तियां हैं, उस शक्तियों को किस प्रकार से वातावरण के अंतर्गत वो समायोजित हो जाते हैं और उन्हीं समायोजित विचारों के आधार पर वो अपनी प्रगति को एक नया आयाम देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वही शिक्षा है। और अंत में हम बात करेंगे कांट के अनुसार कांट महोदय जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं? कांट जी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिनमें उसमें क्षमता है, या जिनकी उसमें क्षमता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इनवैलिड ऑफ यूज परफेक्शनल विद द कैपेबल, यानी शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता होती है, यानी शिक्षा के द्वारा ही बालक के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, वो क्षमताएं बालक जब शिक्षा प्राप्त करता है तो स्वतः ही उभर कर सामने आ ही जाती है। तो ये थी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से फ्रॉबेल ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है। सुकरात ने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, और कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिनकी उसमें क्षमता रखता है, तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम यही तक अध्ययन करेंगे। कल हम इसका जो नेक्स्ट दृष्टिकोण है व्यक्तिक विकास की दृष्टि से कौन कौन से विद्वानों ने इस संदर्भ में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि जब भी घर से बाहर निकले, आवश्यक रूप से जब काम हो तभी घर से बाहर निकले, और जब घर से बाहर निकले तो अवश्य मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइजर से धोते रहें, और कहीं पर भी जाए 2 गज की दूरी रखें। और अभी आपको घर में ही रहना है और घर के माध्यम से ही आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको जो भी संचार के साधन है वो आपके पास उपलब्ध है। धन्यवाद।